हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना। शुरुआत हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए आपको दो बातों पर सबसे पहले ध्यान देना है। याद रख लीजिए कि पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है। मतलब जब पैसिव वॉइस एक सेंटेंस होगा उसमें बी या बी की फैमिली मेंबर ज़रूर होगा। मतलब इज एम आर वॉज वर बीन बीइंग या बी खुद आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आना कंपल्शन है। अगर बी की कोई फैमिली मेंबर नहीं है या वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं है। रिकॉग्निशन देख लेते हैं हम। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जब एक्टिव वॉइस में पढ़ा था तो हमने रिकॉग्निशन में क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन होती है कि इसके हिंदी वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। ठीक है। पैसिव वॉइस में भी रिकॉग्निशन सेम ही होती है, लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि आएगा। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है आपका जो कि एक्टिव वॉइस का है, हम किताब पढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस जो कि पैसिव वॉइस का है, किताबें पढ़ी जाती हैं। दोनों में लास्ट में ते है, ती है आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहले सेंटेंस में हम है। हम क्या है? करता है। जिस सेंटेंस में करता यानी काम करने वाला हो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। और अगर सब्जेक्ट ना हो या सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ना दी जाए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आए, तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस कहा जाता है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके होते हैं। अगर सेंटेंस में आप कौन से सवाल करें, मतलब जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है ना, हम किताब पढ़ते हैं, और आप सवाल करें कौन पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, कौन से सवाल करने पर अगर आपको जवाब मिल रहा है उस सेंटेंस में, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर कहीं भी आप सवाल करें, उस सेंटेंस में यानी हम किताब पढ़ते हैं, इतने में से अगर आपको आंसर मिल रहा है कौन किताब पढ़ता है, तो हम पढ़ते हैं आंसर मिल रहा है, यानी कि वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और अगर आपको कौन से सवाल करने पर आंसर नहीं मिल रहा है, यानी कि वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है। अब पैसिव वॉइस को एक बार फिर से देखें। पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए आपको क्या या फिर किसको से सवाल करना पड़ेगा। क्या? किताबें पढ़ी जाती हैं। क्या पढ़ी जाती है? किताबें। आपको आंसर मिल रहा है ना उस सेंटेंस में, किताबें। ठीक है। या फिर किसको से भी सवाल करने पे अगर आंसर मिलता है आपको, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को यानी कर्म को। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं और ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। अब हम इस पैसिव वॉइस को मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना सीखते हैं एक्टिव से पैसिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस से हम इसकी शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जब हमने टेंस पढ़ा था तो हमने एक्टिव वॉइस में, याद है आपको, रूल बताए थे। सबसे पहले सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस तब आता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और जब प्लूरल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये था एक्टिव वॉइस का रूल जो हमने पहले ही वीडियोस में पढ़े हुए हैं। लेकिन अब हम आज फोकस करेंगे ज़्यादा हमारा पैसिव वॉइस पर। ओके, तो पैसिव वॉइस का रूल देख लें आप। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे। उसके बाद इज एम आर आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने पहले ही आपको बताया है ना कि बी की फैमिली मेंबर से कोई और वर्ब की थर्ड फॉर्म में ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर देखिए बी की फैमिली मेंबर से कौन आया है? इज एम आर आया है। उसके बाद हम बाई लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होगा जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, इसलिए ब्रैकेट में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, हम अपनी किताबें पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है? हम। आंसर मिल रहा है, यानी कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं, वी रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी किताबें, आवर बुक्स। पूरा सेंटेंस क्या होगा? वी रीड आवर बुक्स। अब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेते हैं। तो रूल देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? आवर बुक्स। आवर बुक्स को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, आवर बुक्स। उसके बाद इज एम आर आएगा, तो इज एम आर में से हम क्या लिखेंगे? आर को लिखेंगे, आवर बुक्स
अब क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, रीड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेड, हालांकि स्पेलिंग सेम होता है और इसको पढ़ते हैं हमें, प्रोनाउंस करते हैं रीड। उसके बाद बाई। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेना है, तो सब्जेक्ट क्या है, वी, वी को ऑब्जेक्ट में हम बदलेंगे, क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यानी कि पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, आवर बुक्स आर रेड बाई अस। यहाँ पे आवर मिस हो गया है, आवर बुक्स आर रेड बाई अस। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह क्रिकेट खेलता है, कौन खेलता है, वह खेलता है, यानी कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हम इसको इस रूल से बनाएंगे। वह की इंग्लिश ही सब्जेक्ट हो गया, ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस लगाएंगे या ई एस। तो प्ले हमारा वर्ब है, प्ले में एस लगाते हैं, प्लेज हो जाएगा, ही प्लेज। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब हम इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेते हैं। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, जो कि ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बना ले, सबसे पहले आएगा क्रिकेट। क्रिकेट के साथ हम इज एम आर में से किसको यूज करेंगे, इज को यूज करेंगे, क्रिकेट इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, प्ले, थर्ड फॉर्म कर लेंगे प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। अब बाई, ठीक है, हिम को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो ही का हिम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। देखिए हमने दो सेंटेंस सीखा, पहला बुक्स आर रीड बाय अस, मतलब किताबें हमारे द्वारा पढ़ी जाती हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ऐसे कौन बोलता है भाई, ये सिर्फ सिखाने के लिए होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना। लेकिन अगर ऑलरेडी पैसिव वॉइस का सेंटेंस आए ट्रांसलेशन में, तब आप कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे ये हम सीख लेते हैं। अब देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, उस खिड़की पर टिकट बिकते हैं, कौन कौन बेचता है, ये नहीं बताया गया है। इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उस खिड़की पर टिकट बिकते हैं। अब हमें क्या या किसको से सवाल करना है, किसको किसको से सवाल करने पे आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या से सवाल कर लेते हैं, क्या बिकता है, टिकट बिकता है, यानी कि ये हम सब्जेक्ट बना लेंगे। और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस, मैंने आपको पहले ही बताया है ना, क्या से किसको से सवाल करने पे अगर आपको सेंटेंस में आंसर मिलता है, कोई वर्ड मिल रहा है, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और अगर कौन से सवाल करने पे आपको आंसर मिलता है, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो। तो उस खिड़की पर टिकट बिकते हैं, क्या बिकता है, टिकट आंसर मिल रहा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ऐसे सेंटेंस ही हम बोलते हैं, ठीक है, किताबें हमारे द्वारा पढ़ी जाती हैं, ऐसे कोई नहीं बोलता, सीधे सीधे इंसान बोलता है हम किताबें पढ़ते हैं, वो क्रिकेट खेलता है या उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ऐसे कोई भी नहीं बोलता है। बोलते हैं हम इस टाइप के सेंटेंस है पैसिव वॉइस के, उस खिड़की पर टिकट बिकते हैं, क्या बिकता है, टिकट बिकता है, उसको ही हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ओके, टिकट्स। अब हमें इज एम आर यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, आर, टिकट्स आर। अब वर्ब क्या है, बिकना, बिकने की इंग्लिश होती है सेल, थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड, तो यानी कि टिकट्स आर सोल्ड। अब क्या बचा, उस खिड़की पर, ऑन दैट विंडो, पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा, टिकट्स आर सोल्ड ऑन दैट विंडो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, हमारे स्कूल में अंग्रेजी सिखाई जाती है, कौन सिखाता है, ये नहीं बताया गया है कि सर है या मैम है, ये नहीं बताया गया है। क्या क्या सिखाया जाता है, अंग्रेजी सिखाई जाती है, यानी कि क्या से सवाल करने पर आपको जवाब मिल रहा है, यानी कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। तो क्या सबसे पहले जिसकी बात हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट, अंग्रेजी की इंग्लिश हम लिखेंगे, यानी कि इंग्लिश। अब इज एम आर में से हम क्या यूज करेंगे, इज, इंग्लिश इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, सिखाया जाना यानी पढ़ाया जाना, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश इज टॉट। अब क्या बचा, हमारे स्कूल में, इन आवर स्कूल, पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा, इंग्लिश इज टॉट इन आवर स्कूल। तो ऐसे होते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस जो आपको ट्रांसलेशन में काम आते हैं या फिर बोलने में काम आते हैं। ऐसा सेंटेंस नहीं होता बुक्स और रीड बाई अस, किताबें पढ़ी जाती है हमारे द्वारा, ओके, समझ गए होंगे आप। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेते हैं, जब हमने एक्टिव वॉइस में टेंस को पढ़ा था तो आपको याद होगा रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, और फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा वो, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, यहाँ पर नॉट मिस हो गया है, नॉट आएगा,
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ध्यान दे लें कि नॉट कहाँ पर आए, इज एम आर के बाद नॉट आएगा। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सेंटेंस है हमारा पहला, वह पत्र नहीं लिखती है। कौन नहीं लिखता है? वह। कौन से सवाल करने पे जवाब आपको मिल रहा है, यानी कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि शी के साथ हम लगाते हैं डज, उसके बाद नॉट, शी डज नॉट। अब वर्ब क्या है? लिखना। लिखने की इंग्लिश होती है राइट। पत्र लेटर्स, ठीक है। शी डज नॉट राइट लेटर्स। ये हो गया पूरा सेंटेंस। अब हम इस सेंटेंस को यानी कि शी डज नॉट राइट लेटर्स को पैसिव में चेंज कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी कि लेटर्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। लेटर्स के साथ हम इज एम आर में से क्या लगाएंगे? आर लेंगे। लेटर्स आर। अब नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? राइट। थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, ठीक है। लेटर्स आर नॉट रिटन। अब बाई। अब ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो और सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी। ऑब्जेक्ट बना लेंगे, हर हो जाएगा। पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? लेटर्स आर नॉट रिटन बाई हर। इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? लेटर्स आर नॉट रिटन बाई हर, पत्र नहीं लिखा जाता है उसके द्वारा। अब ऐसे कोई भी नहीं बोलता है। जैसे पैसिव वॉइस के सेंटेंस आम बोलचाल में यूज होते हैं, अब हम वैसा ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। पहला सेंटेंस देख लें। इस खिड़की पर टिकट नहीं बिकता है, ठीक है। क्या नहीं बिकता है? टिकट नहीं बिकता है। कौन नहीं बेचता है? आ नहीं रहा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो टिकट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, टिकट्स आर। अब क्या आएगा? नॉट। टिकट्स आर नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बिकता है, सेल की इंग्लिश थर्ड फॉर्म सोल्ड। टिकट्स आर नॉट सोल्ड इस खिड़की पर, ऑन दिस विंडो। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। हमारे स्कूल में उर्दू नहीं सिखाई जाती। क्या नहीं सिखाया जाता? उर्दू। इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, उर्दू। अब हमें इज एम आर में से क्या लिखना है? इज। उर्दू इज नॉट, ठीक है। उर्दू इज नॉट। सिखाने की इंग्लिश टीच, यानी पढ़ाना। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। उर्दू इज नॉट टॉट हमारे स्कूल में, इन आवर स्कूल। पूरा सेंटेंस हो जाएगा आपका, उर्दू इज नॉट टॉट इन आवर स्कूल। अब आइए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एक्टिव वॉइस के रूल पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर आता है तो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लेकिन पैसिव वॉइस में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट में, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट में, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम अखबार पढ़ते हो? क्या पहले आ गया, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगेगा। डू डस से सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे। आपने एक्टिव वॉइस में टेंस में पढ़ा ही होगा क्यों। जब क्या पहले आता है तो क्या की इंग्लिश वॉट नहीं लिखी जाती है, बल्कि उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा जाता है। तो क्या तुम है हमारा सब्जेक्ट, यू। तो यू के लिए हम लगाते हैं डू, ठीक है। डू यू। नॉट आ नहीं रहा है, छोड़ दीजिए, डू यू। अब पढ़ने की इंग्लिश रीड। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हम रीड वर्ड यूज करते हैं, रीड द न्यूज़ पेपर। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? डू यू रीड द न्यूज़ पेपर। अब हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर लेते हैं। पैसिव वॉइस के रूल पे नजर डाल लें, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद इज एम आर। तो क्या से प्रश्न हुआ है, यानी डू पहले आ रहा है, इसमें भी हम इज एम आर को लाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आएगा। तो इज लाए, एम लाए या आर लाए, तो इसके लिए हमें देखना हमारा सब्जेक्ट क्या है, मतलब सब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो है द न्यूज़ पेपर। ओके, तो यानी कि हम इज लाएंगे, इज द न्यूज़ पेपर, सब्जेक्ट हो गया। नॉट आ नहीं रहा है, छोड़ दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब क्या है? रीड। थर्ड फॉर्म रीड, स्पेलिंग सेम होती है बट उसको पढ़ते रीड है। उसके बाद बाई। अब ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट है, यू। यू को ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, बाई यू। पूरा सेंटेंस हो जाएगा आपका, इज द न्यूज़ पेपर रेड बाई यू। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम अपने नौकर को क्यों पीटते हो? कौन पीटता है? तुम पीटते हो। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ओके, क्यों से स्टार्ट हुआ है, इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, वाई। उसके बाद डू डज लगाएं तो डू लिखेंगे, क्योंकि यू के लिए हम डू लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, वाई डू यू।
उसके बाद नॉट आ नहीं रहा है, छोड़ दीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब पीटना, पीटने की इंग्लिश होती है बीट। वाई डू यू बीट? उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अपने नौकर को, यानी कि योर सर्वेंट। वाई डू यू बीट योर सर्वेंट? अब हम इस सेंटेंस को, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बना है वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, इसको हम पैसिव में चेंज कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड तो आएगा ही, तो वाई हम सबसे पहले ले आते हैं, वाई। उसके बाद हमें इज एम आर लाना है, तो इज लाए, एम लाए या आर लाए। तो इसके लिए हमें देखना है कि अब हम क्या सब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी योर सर्वेंट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो जो कि एक ही है, सर्वेंट अकेला है, अगर ज्यादा होता तो सर्वेंट्स होता। ओके, एक ही है। तो वाई इज योर सर्वेंट, नॉट आ नहीं रहा, छोड़ दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? बीट। थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन। उसके बाद बाई, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो यू, बाई यू, पूरा सेंटेंस हो जाएगा वाई इज योर सर्वेंट बीटन बाई यू। देखिए सेंटेंस की हिंदी क्या हो रही है? तुम्हारा नौकर क्यों पीटा जाता है तुम्हारे द्वारा। ऐसे कौन बोलता है? डायरेक्ट सब लोग बोलेंगे ना, तुम अपने नौकर को क्यों पीटते हो, वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, ऐसे कोई भी नहीं बोलता। वाई इज योर सर्वेंट बीटन बाय यू। ओके, लेकिन ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सिखाया जाता है इस तरह से। अब हमें बोलना कैसे होता है पैसिव में, ये हम सीख लेते हैं कुछ दूसरे सेंटेंस से। पैसिव वॉइस का कुछ सेंटेंस है। पहला है, उसे यहाँ प्रतिदिन क्यों बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? नहीं पता है, यानी कि ये किसको बुलाया जाता है या क्या से सवाल करें, तो किसको बुलाया जाता है? उसे। किसको से सवाल करने पर आपको आंसर मिल रहा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन सबसे पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है? क्यों, वाई। अब हमें इज एम आर लिखना है, तो इज लिखें या आर लिखें या एम लिखें, तो हमें जानना है हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है उसे, यानी ही। तो ही के लिए हम लिखते हैं इज। वाई इज ही, नॉट आ नहीं रहा है, छोड़ दीजिए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? बुलाना। बुलाने की इंग्लिश क्या होती है? कॉल। थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। यहाँ हियर, वाई इज ही कॉल्ड हियर? प्रतिदिन, एवरी डे या डेली, जो आपका मन हो वो लिख लीजिए। पूरा सेंटेंस है आपका वाई इज ही कॉल्ड हियर डेली, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें अंग्रेजी कब सिखाई जाती है? कौन सिखाता है? नहीं मिल रहा आपको आंसर। किसको सिखाया जाता है? तुमको, तुम्हें। किसको से सवाल करने पे आपको जवाब मिल रहा है, तुम्हें। क्या सिखाया जाती है? इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी, तो भी जवाब मिल रहा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो हम पैसिव वॉइस के रूल से बना लेते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, कब। कब की इंग्लिश व्हेन। अब हमें इज एम आर लिखना है, तो हमें तुम को सब्जेक्ट बनाना है, तो आर लिख लेंगे, क्योंकि तुम के लिए आर लिखा था यू के साथ आर। व्हेन आर यू, सब्जेक्ट क्या है? यू। व्हेन आर यू, नॉट आ नहीं रहा है, छोड़ दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? सिखाना। सिखाना मतलब पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश टीच। थर्ड फॉर्म टॉट। व्हेन आर यू टॉट? अब क्या बचा? इंग्लिश, इंग्लिश ही बचा है। व्हेन आर यू टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।